हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईवी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कार लेना या स्कूटी लेना वर्थ है कि नहीं है। एज ऑफ नाउ इंडिया में ईवी टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट मच पार। स्टार्टिंग फेज है ईवी का, बट टाइम लगेगा इसको उतना मैच्योर होने में जितना हमारे आईसीएस इंजन, डीजल इंजन और बाकी हाइब्रिड कार्स ऑलरेडी मार्केट में फ्लरिश्ड हैं, राइट। तो उतना टाइम अभी ईवी को नहीं मिला है कि इवेलुएट होकर के सबके फीडबैक्स, बहुत मिक्स काइंड ऑफ फीडबैक्स अभी रिसीव हो रहे हैं। सो वी वुड कंक्लूड इन दिस वीडियो, वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें ईवी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और इफ ईवी इज वर्थफुल in your city in India. So how it would be impacting our daily life, and how much it is suitable for your uh, uh, needs, basically, yeah, as per your convenience. So let us find with these factors. जैसे एनवायरमेंटल एक बेनिफिट है। एनवायरमेंटल बेनिफिट आपको, लेट अस कीप इट शॉर्ट, ओके। एनवायरमेंटल बेनिफिट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट सेविंग्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो हमें मिलते हैं, सब्सिडीज जो मिलती हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं, रेंज रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स, द बेसिक वन, ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, बेसिक रेंज रिक्वायरमेंट्स एंड रीसेल वैल्यू शुड बी कंसीडर्ड। क्योंकि 15 साल बाद जब आप इसको सेल आउट करोगे या 10 साल बाद सेल आउट करोगे, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू, राइट। एंड पार्किंग एंड ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शंस, पार्किंग और ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है ईवी को लेकर के, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस फाइंड आउट द, ओके, फर्स्ट फर्स्ट फैक्टर इज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। EV, as this is, I have mentioned this point, like EV produce fewer emissions. EV जो है बहुत ही कम उसमें पॉल्यूशन होता है, बहुत ही कम उसकी जो फ्यूम्स होते हैं बैटरी से निकलने वाले बहुत ही कम होते हैं कंपैरेटिवली योर सीएनजी, देन डीजल, देन पेट्रोल व्हीकल। ओके, पेट्रोल में सबसे ज़्यादा है, डीजल में थोड़ा सा कम है, और सीएनजी में उससे भी कम है, लेकिन सबसे कम आप कह सकते हैं कि ईवी में है। पॉल्यूशन नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता कि नो ज़ीरो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन करता है, लेकिन वो जो एमिशंस होते हैं बहुत ही नॉमिनल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल व्हीकल्स। सो इंटरनल कंबशन इंजन क्योंकि इसमें नहीं होते हैं, और बेटर एयर क्वालिटी हमको मिलती है, और पॉल्यूशन जो है आपकी सिटी में, स्पेशली दिल्ली में, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो स्पेशली दिल्ली में ये आपके लिए जो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको ये रिड्यूस करता है, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग इज वन ऑफ द, मतलब एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, आई वुड से। कॉस्ट सेविंग, ईवी इज़ वेरी चीपर in terms of cost, okay, in terms of your running cost, but the overhead prices, the direct purchasing prices is very high as compared to your diesel vehicle and petrol vehicle. So electricity generally cheaper होती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से आप जानते हैं, तो ईवी में क्योंकि मूविंग पार्ट्स भी बहुत कम होते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस भी कम है, और कॉस्ट सेविंग में आपकी आती है पर किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट जो होती है, दैट इज आल्सो वेरी लेस, डिपेंडिंग आप चार्जिंग कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप चार्जिंग स्टेशन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको पड़ सकता है, बिकॉज वहाँ पे पर यूनिट का जो कॉस्ट है दैट इज़ हायर देन योर हाउस होल्ड चार्जिंग, हाउस होल्ड जो आपकी पर यूनिट चार्जेस आपको लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दैट इज चीपर देन द इलेक्ट्रिक स्टेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, यानी सब्सिडीज जो हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आपको स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों आपको मिलती हैं, और वो टाइम टू टाइम सेम टू फेम थ्री सब्सिडीज हमारे लिए आती रहती हैं, तो उसको वो भी आपको बेनिफिट इसमें मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे आरटीओज के हैं, आपको बाकी सारे टैक्सेस इसमें माफ़ हो जाते हैं, सो रोड टैक्स नहीं लगता है, सो ऑल दिस मेक्स इट मोर अफोर्डेबल, ओके। इंसेंटिव्स आने के बाद आप इसको माइनस करेंगे जब आपके एक्चुअल कॉस्ट में से, तब आप तब आप एक्चुअली देखोगे। और इस वीडियो के बाद हम लोग चार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं डिटेल्ड आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कंपैरिजन करके चारों व्हीकल्स में, पेट्रोल, डीजल,
बेसिकली तीनों व्हीकल्स में, पेट्रोल, डीजल एंड योर सीएनजी एंड योर ईवी, ऑल चारों व्हीकल्स में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो बने रहेगा एंड तक। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द मेन फ्यूल फॉर योर कार, ओके, फॉर योर व्हीकल। चाहे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हैं या इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं है आपकी सिटी में, so it is not possible for every time for you to go to your home and charge your vehicle and then move on to the next station. Okay, so आपको जिस भी टारगेट पे पहुंचना है वहां तक आपका आपका व्हीकल जाएगा और आएगा, ये आपको ज़रूर इंश्योर करना है। डेली बेसिस पे आपका अगर एक दो जगह ही जाना, अपने फिक्स पॉइंट ऑफ प्लेसेस हैं, जैसे आपका ऑफिस हो गया, देन योर लंच का कोई एरिया हो गया, स्नैक्स का एरिया हो गया, इवनिंग में कहीं पार्टी का आपका एरिया हो गया इन केस ऑफ वीकेंड्स, और अगर आप रूटीनली वहाँ पे ऐसे जाते रहते हैं रूटीनली, तो दैट ऑल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड। देन रिटर्न बैक टू द होम इन द नाइट टाइम और लेट इवनिंग टाइम, वो भी आपको कंसीडर करके चलना है। तो ये दोनों नीड्स आपकी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही, ये आपको ज़रूर फैक्टर सोच के चलना चाहिए। देन ईवी इज़ मोर कन्वीनियंट अगर आपके चार्जिंग स्टेशंस ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड हैं आपकी सिटी में, क्योंकि घर से 100% आप चार्ज करके भी निकलते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिकॉज आपको ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद बी पॉइंट पे भी जाना पड़ता है, विच वॉज नॉट प्लान्ड एक्चुअली। सो बी पॉइंट पे जाने के लिए यू नीड मोर चार्जिंग into your battery, okay, so remaining charging capacity जो आपकी बची होती है बैटरी में, that is basically point of stress, okay. So next point पे आते हैं। next point is range requirement. Range is something which you always considered while purchasing EV, okay. So आपकी डेली ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, कितना आप ब्रेक यूज करते हो, कितना आप एस्केलेटर को कितना एकदम जेंटली पुश करते हो या स्लोली पुश करते हो, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी एवरेज पे। सॉरी, दैट आल्सो डिटरमाइन योर एवरेज, बिकॉज एवरेज ज़्यादा लेना हो तो आपको बहुत ही एक तरीके से आपकी गाड़ी को चलाना होता है, बार बार ब्रेक्स नहीं अप्लाई करने होते। आपको पता है कि सामने रेड लाइट आने वाला है, तो यू डजंट नीड टू अप्लाई द एस्केलेटर, ओके। आपको रेस उसमें बढ़ाना नहीं है, रादर देन कीप इट नॉर्मल, गाड़ी को अपने आप मूव होने दो, रेड लाइट पे जाएगा, स्लोली स्लोली ब्रेक आप अप्लाई करके रोकें। तो इस तरह की नीड्स, इस तरह की ड्राइविंग हैबिट्स जो है आपको आपको ज़्यादा अच्छी सी एवरेज मेंटेन करके देती है। वैसे मॉडर्न ईवी में काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड आपको रेंज कैपेबिलिटीज़ आजकल मिल रही हैं, और काफ़ी गाड़ी जैसे नेक्सॉन है, टियागो है, आपका एमजी हेक्टर का जो गाड़ी है, और भी हैं, हाई रेंज का भी गाड़ीज़ हैं। लेकिन मैं ये जो मिड रेंज की जो कार्स हैं और जो ईवीज हैं, मैं उनको कंपेयर करूं तो उसमें भी आपको अच्छी खासी रेंज उसमें मिल जाती है, 300 प्लस आपको रेंज आजकल मिल रही है, राइट। एंड रीसेल वैल्यू इज द समथिंग विच यू नीड टू कंसीडर, बिकॉज जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो उसको रीसेल भी आप करने का सोचोगे, ओके। जब सेल करोगे तो बिकॉज इसमें इंजन नहीं है, इसका बैटरी डिग्रेड हो चुका होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिग्रेड हो चुके होंगे, इसका वायरिंग हार्नेस डिग्रेड हो चुका होगा, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर के आपकी गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देगी। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपकी गाड़ी का रीसेल वैल्यू अच्छा खासा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, तो वैसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं मिलेगा। डिपेंड्स ऑन टाइम, बिकॉज 10 ईयर्स के बाद क्या होता है, कैसा बैटरी का कैपेबिलिटी आ जाता है, बैटरी की रेंज कैसे आ जाती है, हो सकता है कोई बहुत अच्छी टाइप की बैटरी डेवलप हो जाए, या टेक्नोलॉजी बहुत एक इम्प्रूव हो जाए बैटरी टेक्नोलॉजी में, बैटरी इंडस्ट्री में, तब जा करके आपको बैटरी भी सस्ती पड़ेगी और रीसेल वैल्यू भी आपकी कार की बढ़ जाएगी, बिकॉज उस टाइम तक इंजन और पेट्रोल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, पेट्रोल डीजल और सीएनजी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बल्कि बैटरी का कॉस्ट डाउन आ चुका होगा, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, uh, बिकॉज ऑफ वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन, जो कि काफ़ी कंट्रीज में आपका आजकल सिलिकॉन मिल गया है, एंड दे आर जनरेटिंग मोर एंड मोर बैटरीज, ओके। सो बैटरी सस्ता होने की वजह से आपका ईवी भी सस्ता हो जाएगा, देन डेफिनेटली game will be in a different direction, right? So next point is parking and driving restrictions. कुछ cities में including Delhi, they offers preferential parking और
कुछ आपकी ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के एग्जाम्पशंस होती हैं, स्पेशली फॉर ईवी, सो दैट प्रोवाइड्स एन एडिशनल बेनिफिट टू द ईवी ओनर्स। सो ये ईवी ओनर्स को भी ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट ऑन लास्ट. So ultimately, decision is yours to buy EV in your state or Delhi, and based on your individual circumstances and priorities. So it is very essential for you to research the EV. And about the company, about the range, about the battery, about the type of chemistry of means the about the chemistry of battery also. What is the material they are using in their battery, and what is the range, and how it degrades, how much, what is the lifespan of that battery also, right? So all these factors which I mentioned above, you need to consider, and uh, you should take a test drive also of the EV also, right? And whether it meets your lifestyle or not, so it all depends on you. So let us go to a chart now, which is a very good comparison between your EV, CNG, petrol and diesel car, right? So, friends, this is the chart. This is the chart you can see, wherein ये मैंने दिल्ली आई थिंक ईटी टाइम्स से लिया है. मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ. आई थिंक ये यस द इकोनॉमिक टाइम से मैंने ये उठाया है. सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स शोरूम प्राइस जो है, एक नेक्सॉन का हम लेकर चल रहे हैं, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे टाटा नेक्सॉन का भी मेंशन किया हुआ नेम. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्राइस एक्स शोरूम हम प्राइस लेकर के चलते हैं तो 14.24 लाख है. पेट्रोल व्हीकल का हम लेके चलते हैं एक सेडान टाइप की कैटेगरी की गाड़ी का, तो 8.29 लाख एक्स शोरूम है. डीजल गाड़ी का लेके चलते हैं 9.59 लाख. एंड सीएनजी कार का अगर हम प्राइस लेकर चलते हैं तो दैट इज 8.84 लाख सीएनजी का कॉस्ट हमें पड़ता है शोरूम. सो क्लेम्ड माइलेज जो है 312 किलोमीटर है इलेक्ट्रिक के फुल चार्ज पे. ओके, 17.4 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल का व्हीकल देता है, 22.4 किलोमीटर पर लीटर डीजल, एंड सीएनजी में 20 किलोमीटर पर केजी आपको इजीली मिल जाता है. सो दैट इज इन सिटी इटसेल्फ. सो हाईवे पे तो आपको 30 का भी रेंज मिल जाता है इन इन केस ऑफ सीएनजी, बिकॉज आई एम यूजिंग सीएनजी करंटली. सो रनिंग कॉस्ट पर मंथ इज अराउंड 392 चार्जिंग स्टेशंस पे, 3697 होम चार्ज पे. दिस इज आई थिंक रॉन्ग. ओके, बिकॉज चार्जिंग स्टेशंस पे आपका जो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है वो ज़्यादा होता है, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है रादर देन होम. सो होम चार्ज पे आपका कॉस्ट कम लगना चाहिए. दिस इज आई थिंक नीड टू चेक अगेन. सो पेट्रोल व्हीकल में आपको जो पड़ता है 5.3 का रनिंग कॉस्ट पर मंथ, इसका
एथर 450X का 1,46,000 के अप्रॉक्स है, एंड 47 इनफैक्ट 1,47,000, एंड 125cc पेट्रोल स्कूटर के केस में 1,07,000. दैट इज द कॉस्ट. आपको ये ज़्यादा दिख रहा होगा, बट लेट अस सी 3 इयर्स के बाद क्या होता है. 3 इयर्स का रनिंग कॉस्ट, जो राइडिंग कॉस्ट आएगा, वो है 26,806 इन केस ऑफ एथर 450 प्लस. ये भी ऑलमोस्ट उतना ही है. लेकिन पेट्रोल के केस में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका राइडिंग कॉस्ट 3 साल में बढ़ गया. 3 साल का राइडिंग कॉस्ट एवरेज, अगर हमने सपोज पर डे का हमने 50 किलोमीटर इथर में लिया है, तो सेम वे हमने इथर 450X में भी लिया है, और पेट्रोल स्कूटर में भी 50 किलोमीटर पर डे ऑल्सो. एंड इन पेट्रोल व्हीकल में आपको 3.93 का कॉस्ट पड़ जाता है पर किलोमीटर 5 इयर्स के दरमियान में, 5 इयर्स के टाइम पीरियड में, राइट. सो दिस इज ऑल व्हाट आई 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 वांटेड टू शो यू. सो इसमें आपको, आई थॉट कि आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि पेट्रोल व्हीकल वी शुड कंसिडर और नॉट. और एक और पॉइंट है इसमें, वो क्या, बाय ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, से आफ्टर 10 इयर्स और 15 इयर्स, जब आप नई बैटरी डलवाएंगे ना, नई बैटरी आप यूज़ करते हैं, तो बैटरी का कॉस्ट तो कम हो जाएगा उस टाइम. आप सेम सेम कंपोनेंट्स के साथ आप न्यू बैटरी को यूज़ करोगे आफ्टर 10 इयर्स. 8 इयर्स का बैटरी यूजली, सॉरी 8 इयर्स का जो वारंटी है, जो यूजली कंपनीज दे देती हैं. बट आपका बैटरी सपोज चला 10 इयर्स, 10 इयर्स के बाद आपको आपको बैटरी रिप्लेस कराना पड़ गया. उस टाइम न्यू बैटरी, आज की डेट में आपका जो नई कार, ईवी व्हीकल जब आप खरीदते हैं, जो रेंज देगी, और 10 इयर्स के बाद न्यू बैटरी इंस्टॉल करने के बाद जो रेंज देगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा. इसकी रेंज यहाँ होगी तो उसकी रेंज ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगी, थोड़ी सी डाउन मिलेगी, बिकॉज आपके बाकी सारे कंपोनेंट्स वीक हो चुके होंगे. एंड प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि आपने बीच में 8 साल बाद, 10 साल बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी चेंज करवा लिए हों या रिपेयर करवा लिए हों. सो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, आप चेक करें कि आपका, आपके लिए सुटेबल एक चार्ट बनाएं पेपर पे. आपका डेली कंजम्पशन देखें, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा. रीसेल वैल्यू को देखें, अगर आप फ्रिक्वेंट चेंजर है कार के, तो रीसेल वैल्यू, अगर आपका रनिंग बहुत
ज़्यादा है और विदिन सिटी है और ये सारी चीज़ें आपके पास है। सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, सोलर पैनल है घर पे, घर की छत पे और बाकी सारी चीज़ें। तो और आपके पास पार्किंग स्पेस भी है जिसमें आप इज़िली चार्जिंग भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट वन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आप जा सकते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।